नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक में काफ़ी टाइम हो गया था और ज़्यादा तेज़ी नहीं बन रही थी, बट कुछ दिनों से इसमें अच्छा खासा माहौल देखने को मिल रहा है। पर जिस तरीके से यूएस फेड की तरफ से आई है बुरी खबर और उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में दिखाई दे रही है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं यहाँ पे यस बैंक से, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जम के पैसा लगा रखा है। और कुछ लोगों के तो कमेंट्स ये भी हैं कि कोरोना के समय जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके यहाँ पे शेयर में कोई खास मोमेंटम नहीं मिला, खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। जबकि यही पैसा अगर उन्होंने और कहीं लगाया होता तो मल्टीपल चेंजेस आ जाते उनके पैसों में, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती। बट गाइस यहाँ पे अब यस बैंक की चलने की बारी आ चुकी है। इस बार के जो यहाँ पे Q1 के जो आंकड़े आए हैं बहुत अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अर्निंग और साथ ही आरओई जो होंगे दोनों में बहुत अच्छी उछाल देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट इनके शेयर के प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। यस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो कि अभी तक आपने सुनी नहीं होगी, और ये एक नया फीचर इन्होंने लॉन्च कर दिया है, वो भी यहाँ पे रुपे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो चलिए गाइस इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। अभी तक क्या था कि हम किसी भी मॉल में जाते थे, किसी भी दुकान में जहाँ हम शॉपिंग करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते थे। तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे हम सब्जियां लेने जा रहे हैं या कहीं छोटे छोटे दुकानदारों के पास है तो वहाँ पे भीम पे और पेटीएम ये सारे सारे अवेलेबल होते हैं। क्रेडिट कार्ड की मशीन अवेलेबल नहीं होती जहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ यहाँ पे यस बैंक ने इसका जुगाड़ निकाला है, और यहाँ पे यस बैंक ने रूपे क्रेडिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल ऑन द एनपीसीआई ऑपरेटर भीम ऐप। जो कि उन्होंने रूपे क्रेडिट कार्ड है वो उसको हम भीम ऐप से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जैसे अपने सिंपल बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं उसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो कि ये करीबन 9 बैंकों के साथ यू कैन लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड फ्रॉम 9 बैंक टू भीम ऐप, और जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। और इसके ऊपर यहाँ पे आरबीआई ने भी अप्रूवल दिया हुआ है। इस तरह की यहाँ पे सर्विस अगर यस बैंक प्रोवाइड कर रहा है तो आने वाला टाइम काफ़ी बेहतर रह सकता है। इस बार की जो यहाँ पे Q1 के जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों ने चौंका के रख दिया सब लोगों को। अभी तक क्या था कि 0.26% था यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, बट जो कि बढ़ के 1.8% हो गया है। जिससे गाइस क्या है कि इसका ओवरऑल अगर हम बात करें जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि अभी तक इसका हाई वैल्यूएशन था तो अब लो वैल्यूएशन हो गया। तो मार्केट में यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है इसकी। अभी तक क्या था, ये हाई वैल्यूएशन इसमें देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे अब आ गया अंडर वैल्यूएशन पोटेंशियल विथ निगेटिव पीईजी रेशो एंड प्रोमिसिंग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सो गाइस क्या है कि जो कि बढ़ के हो गया 1.8%, जो कि ओवरऑल सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि धीरे धीरे करके अगर यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी में अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो शेयर में अच्छी खासी तेजी भी बन सकती है। करीबन 2 क्वार्टर से जैसे कि हम बात करें Q3 और Q4 में दोनों में ही प्रोविजन रखा गया था, बट इस बार के क्वार्टर में प्रोविजन कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस बार के क्वार्टर में 735 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है आफ्टर टैक्स। यस बैंक आज के दिन 200 डेमा को पार कर दिया और अच्छी खासी रैली भी करी है, 4% तक की रैली दिखाई दी है। अब गाइस यहाँ पे और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 18 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको 19 रुपए का भी लेवल देखने को मिल सकता है। आज के दिन यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ काम काज होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 24 करोड़ 81 लाख 57 हजार 506 नंबर ऑफ शेयर्स जो कि ट्रेड होते हुए देखे गए हैं।
शेयर ने हमें 1 वीक में करीबन 7 से 8% तक रिटर्न दिखा चुका है और 3 मंथ्स में करीबन 13%, 1 ईयर में 36%। अभी जो हम बात कर रहे थे कोरोना के बाद से शेयर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है और यही शेयर आपका जो कि 20-22 रुपए का होता था तो 11-12 रुपए तक भी चला गया था। वहां से केवल अभी इस समय 17-18 रुपए तक ही जा पाया है। अगर गाइस यहाँ से 20 रुपए के ऊपर निकलता है बड़ा मोमेंटम बनेगा, बट इस बार यहाँ पे जो Q1 के जो आंकड़े आए हैं बहुत अच्छे रहे जो कि धमाका कर सकते हैं। यहाँ पे यूएस फेड नहीं चाहता कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, बट एक तरीके से मजबूर है क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे 0.25%, 25 बेसिस % यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी आगे बढ़ने की उम्मीदें जताई जा रही हैं दिसंबर तक, जिसकी वजह से यहाँ पे यूएस मार्केट में गिरावट की वजह से अपने इंडिया के मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया कारोबार के बारे में तो आज के दिन 30% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बना दिया था 18 रुपए के आसपास, लो बनाया 17.3 का, क्लोजिंग दी 17.45 पे, करीब 2% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 रुपए से सीधा 18 रुपए के आसपास पहुंच चुका है शेयर और यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आप 17.2 का अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आपको फिर से पहले वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज 18 रुपए के क्रॉस करते ही 19 रुपए तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा आरबीआई की सेकंड गुड न्यूज गाइस ये निकल के आई है कि करीबन यहाँ पे बैंकों का जो बैड लोन है वो 10 साल की सबसे लोएस्ट पे पहुंच गया है, मतलब कि 3.9% जो कि 11% हुआ करता था वहां से लुढ़क के ये रह गया, तो मतलब बैंकों की परफॉर्मेंस काफी बेटर है। अगर हम बात करें कुछ साल पहले की तो बैंकों की हालत इतनी खराब थी कि बैड एनपीए, बैड लोन बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इस समय काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर 2018 से लेके अभी तक तो आप देख सकते हैं कि 2018 में ये आपका जो नेट एनपीए रेशो था जो कि 11.5% एंड 6.1% इन मार्च 2018। सो गाइस धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम हुआ है और इस समय 1% के आसपास आ चुका है 2023 मार्च में। तो ये आरबीआई की तरफ से एक धमाकेदार रिपोर्ट निकल के आई है सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। यस बैंक की ये जो न्यूज निकल के आई है जो कि यहाँ पे यस बैंक में अगले हफ्ते काफी अच्छी तेजी भी बन सकती है, जो कि यहाँ पे 2500 करोड़ का फंड रेज करने की बात हो रही है और ये फंड रेज यहाँ पे डेबिट ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड नॉट कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड मीडियम टर्म नोट नोट इन सब से यहाँ पे फंड जुटाया जा सकता है। अब ये देखते हैं कि किससे इन्होंने फंड जुटाया और साथ ही गाइस इन लोगों की मीटिंग भी है, अगस्त के महीने में मीटिंग है बहुत बड़ी जहाँ पे ये खुलासा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि यस बैंक एसबीआई के साथ मर्जर हो सकता है क्योंकि यस बैंक की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि जो सिंगल मतलब अपने भी हाथ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। सो गाइज यहाँ पे प्रशांत कुमार जी ने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है मर्जर के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा अपडेट ये है मर्जर के ऊपर। इनका कहना ये है कि वो किसी भी लार्जर बैंक के साथ मर्जर नहीं होना चाहते और उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अपने आप को ग्रो करने का। साथ ही इनका कहना ये भी है कि जिस तरीके से इनके पास स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने काम भी किया अपने डिजिटलाइजेशन पे, तो ये भी नहीं लगता कि कोई बड़ा सा बड़ा बैंक इनको एक्वायर कर सकते हैं क्योंकि यस बैंक अपने आप में काफ़ी बड़ा फैला हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे तो इतना आसान भी नहीं कि कोई बैंक इसको एक्वायर कर पाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एफ के जो डेटा है पिछले साल मार्च की बात करें तो 11% का स्टेक था, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, फिर 11.5 किया, फिर 12.5 किया, इसके बाद यहाँ पे 23.4% कर दिया था। यहाँ पे 0.23% के आसपास यहाँ पे अपना परसेंटेज यहाँ पे अपनी होल्डिंग है जो कि कम करी हुई है। हाँ ये जरूर है कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग मामूली सी कम की हुई है, जो कि 45% का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 38% का स्टेक हो गया है। अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए कि म्यूचुअल फंड जैसे एफआईए के बारे में तो हम बात कर चुके, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लगातार धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, तो जो कि जब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से
यहाँ पे जर्नी सोच के बैठे हुए। तो गाइस मेरे ख्याल से घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मार्च के महीने में जो शेयर अनब्लॉक होने वाले हैं। पर क्या है गाइस कि यहाँ पे जो अर्निंग है, अर्निंग की वजह से शेयर में डाउन साइड आई थी, अदरवाइज ये 24 तक तो चला गया था। अब बारी आती है यहाँ पे Q1 की अर्निंग की। तो यहाँ वैसे तो आप देखिए इसकी जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ये अपने पास एक साल का डेटा है और ये अभी की अर्निंग है। 206 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था और दिसंबर के महीने में और आपका सितंबर के महीने में, मतलब कि Q2 और Q3 जो कि बहुत ज़्यादा खराब रहे थे। अब यहाँ पे Q4 आपका अच्छा था। अब यहाँ पे Q1 और Q2 काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है और जिससे शेयर फिर से आपको 20 रुपए तक जाता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही इसके जो एनपीए हैं वो भी कम होते हुए देखे जा रहे हैं। खर्चों में मामूली सा उछाल है, बट अगर हम बात करें इंटरेस्ट अर्निंग की तो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। डिपॉजिट काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। अब एक बार इनके एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अपने पास एक साल का डेटा है। इधर देखिए आप, यहाँ पे 28,654 करोड़ का एनपीए था जो कि इस बार करीबन 3,900 के आसपास एनपीए रह गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जितना इनके पास जेसी फ्लावर को इन्होंने बैड लोन था वो सेल कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। बट एनपीए गाइस थोड़ा और कम होना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सारा अपना खत्म कर दिया था।